हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है। क्योंकि यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि सितंबर महीने से जो निफ्टी है 26,000 से गिर के अभी जो है कहां पहुंच गई है 23,400 के पास। तो आज मैं इसके बारे में आप तक बताने वाला हूं कि क्या क्या मेजर फैक्टर हैं जिसके वजह से इंडियन मार्केट जो है गिर रहा है, जिसके कारण हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी गिर रहा है और हमारा जो इंडेक्स है वो भी गिर रहा है। तो आज यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे मार्केट कैसे रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे क्या रीजन है कि स्टॉक मार्केट जो हमारा गिर रहा है। तो चलिए आज आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉक मार्केट की लर्निंग दे रहे हैं। यदि आप लोग स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमारा एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग 4-5 वीडियो बना दिए हैं। यदि आप लोग और अच्छे से उसको प्यार दिखाते रहे तो मैं उस पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमारा गिर क्यों रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा मेन देखिए स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है, देखिए वीक ग्लोबल मार्केट। जो ग्लोबल मार्केट है ना सिर्फ इंडिया के बट आउट ऑफ इंडिया जितने भी कंट्री हैं, जैसे जस्ट लाइक चाइना, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रिया, जितने भी सारे देश के हैं उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, नेगेटिव है कंपेयर टू पिछले टर्म में। जैसे 23 में 22 में जितना अच्छे से उन्होंने क्या किया था, प्रोग्रेस किया था, उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ता है क्या हमारे मार्केट पे, वो है यूएस का मार्केट। जो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ है कंपेयर 22-23, इस बार जो 24 और 25 का जो भी चल रहा है वो बहुत ही नेगेटिव है। इसी वजह से जो हमारा ग्लोबल मार्केट में सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है वो क्या है, यूएस। कौन है, यूएस मार्केट, ठीक है। उसका क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। दैट्स वाई जितने भी मतलब कंट्री हैं जो व्यापार करते हैं यूएस से, उनका भी क्या है, थोड़ा स्लो डाउन आया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है क्या, ना सिर्फ नेशनल बट इंटरनेशनल क्या है, वीक ग्लोबल मार्केट। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, चाइना, अदर कंट्रियां यूरोप से जैसे हैं, उनकी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी भी क्या है, वीक है कंपेयर टू 24 और 23। क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, 25 चल रहा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा कारण क्या है, सबसे बड़ा दूसरा कारण है, देखिए क्या लिखा है, राइजिंग यूएस डॉलर एंड बॉन्ड्स। देखिए आप लोग देखते होंगे तो अभी जो हमारा इंडियन रुपीस है क्या है, गिर रहा है। ना इंडियन रुपीस गिर रहा है बल्कि जो बांग्लादेश है और जितने भी कंट्रियां हैं वो क्या है, डिप्रिशिएट हो रही हैं। डिप्रिशिएट इन द सेंस क्या हो रही है, गिर रही हैं अगेंस्ट टू डॉलर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो मेन चीज है, एंड देन देखिए क्या है, क्या बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। क्योंकि उसके बाद जब डॉलर बढ़ रहा है तो उसके बाद वो भी बढ़ रहा है क्या, बॉन्ड्स। जब यूएस के मार्केट में डॉलर और बॉन्ड बढ़ता है तो जितना एफआईआई होते हैं वो अदर कंट्रियों से पैसा निकाल के अट्रैक्ट होते हैं किधर साइड में, अमेरिका के साइड में। क्योंकि जानते हैं जब उनका क्या है, रुपीस बढ़ रहा है, उनका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, यील्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो देखिए कोई पैसा लगाता है क्या करने के लिए, रिटर्न पाने के लिए। जब यूएस का मार्केट ग्रो करेगा, अभी नहीं लॉन्ग टर्म में, तो क्या होगा, पैसा भी ग्रो होगा। इसीलिए जो एफआईआई है वो इंडिया के कंपेयर में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं किसको, यूएसए को, ठीक है। तो दूसरा कारण है क्या, राइजिंग यूएस डॉलर एंड बॉन्ड्स। तीसरा फैक्टर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो फैक्टर पड़ता है हमारे मार्केट में वो है क्या, डोमेस्टिक फैक्टर। डोमेस्टिक फैक्टर में दोस्तों सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ा है, जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था बहुत सारी कंपनियों का, वो कंपेयर टू नेगेटिव आया था जून के क्वार्टर से। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक वर्क देता हूं, आप जाके चेक करिएगा किसका शेयर, MRF का, MRF, जिसका शेयर 1.5 लाख का था वो पहुंच गया है कहां पे जानते हैं, 1,17,000 रुपए। आज जाकर आप लोग चेक करिएगा, 1,17,000 रुपया पहुंच गया है। किसका शेयर, MRF का। क्यों गिर गया, क्यों गिर गया, क्योंकि इसका जो वो था, सेल्स जो था वो गिर गया, जो प्रॉफिट था, ग्रो हो रहा था, वो भी गिर गया।
तो जितने भी हमारे इंडियन मार्केट के जो अपने ओन कंट्री के कंपनियां हैं, रिलायंस और सारी जो कंपनियां हैं, उनकी जो क्या है सेल्स और प्रॉफिट दोनों कम हुए थे। कम होने के वजह से स्टॉक के प्राइसेस गिरे थे। अब स्टॉक के प्राइसेस से ही क्या बनता है, हमारा इंडेक्स बनता है। जब क्या है अंडरलाइन एसेट्स गिरेंगे तो जो भी उसके क्या है डेरिवेटिव है वो डेफिनेटली है गिरने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या जब स्टॉक के प्राइसेस जो है हमारे गिर रहे हैं, उसी के कारण हमारा निफ्टी जो है 26,000 से पहुंच गया कहां पे 23,000 के पास, अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट की गिरावट आई है। जो सेंसेक्स चल रहा था 86-87,000 रुपए पे, वो अभी चल रहा कहां पे 77,000 के पास, अप्रोक्सीमेटली 8 से 9,000 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी जो चल रही थी हमारी कहां पे 53 से 54,000, अभी वो चल रहा है कहां पे 48,000 के पास। तो जितने भी जो सबसे बड़ा और फैक्टर है तीसरा है वो हमारा क्या है खुद का डोमेस्टिक जो कि कंपनियां हैं, जैसे एमआरएफ हो गया। अब बता दिया एमआरएफ, जो एमआरएफ 1.5 लाख का चल रहा था वो अभी चल रहा है 1,17,000 का, 1,17,000 का। सोच लीजिए कितना मतलब गिरावट आया है, 30 से 40,000 एक ही शेयर का गिर गया था। तो जैसे जैसे शेयर्स गिर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे शेयर्स गिर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मार्केट के जो इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, क्या है निफ्टी 50, वो भी क्या है गिर रहे हैं। तो तीसरा जो कारण है वो हमारा क्या है, वो है हमारा डोमेस्टिक फैक्टर। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा जो कारण है वो है क्या, देखिए चौथा जो सबसे मेजर कारण है अभी करंट सिचुएशन में, वो है क्या FIIO का सेलिंग प्रेशर। ठीक है, जो FII है हमारे जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, वो लोग पैसा अपने मार्केट से क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें। ठीक है, इंडियन रुपीज जो है क्या है ऑल टाइम लो चली गई। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक जो है पहले के कंपेयर में अभी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया। पहले 8, 9, 6, 7, अभी जो हमारा पहुंच गया 6.4 के पास आ गया है। इसीलिए जो हमारा चौथा सबसे मेजर कारण है वो क्या है FIIO के द्वारा सेलिंग। ठीक है, जैसे क्या है ये लोग काफी तेज से बेच रहे हैं क्या स्टॉक्स, क्या बेच रहे हैं स्टॉक्स का क्या कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक का सेलिंग करने की वजह से क्या है स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो क्या है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो चौथा जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वो है हमारा क्या सेलिंग बाय FII। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए पांचवा जो है हमारा जो कि सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ता है किसी भी मार्केट के ऊपर। यदि आपके घर में आपके यहाँ 4-5 लोग कमाने वाले हैं तो डेफिनेटली ये क्या है आपका जो घर है आपके आसपास में आपकी जो ग्रोथ होगी वो सबसे तेज होगी। तो वही सेम सिचुएशन है क्या अपने कंट्री पे भी। जब अपने कंट्रियों में ज्यादा क्या होगा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा क्या होगा एक्सपेंस होगा, ज्यादा क्या होगा खर्चा होगा, तो हमारा जो मार्केट है और हमारा जो GDP है वो क्या होगा ग्रो होगा। लेकिन अभी रिसेंट में जो आया है क्या डाटा वो बहुत क्या आया है कम आए हैं कंपेयर टू 24 के। ठीक है, अभी आने वाला है 1 फरवरी को बजट, तो उसमें सारे जितने भी क्या स्लो डाउन हुआ, क्या इनफ्लो हुआ, क्या आउटफ्लो हुआ, कौन सेल किया, कौन बाय किया, ये सारे डाटा हमारे आने वाले हैं। तो जो हमारी इंडियन जो GDP है वो जो कंपेयर टू 24 या फिर 23 के कंपेयर में इस बार कम है, स्लो है। क्या लिखा हूं मैंने स्लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडियन इकोनॉमिक है उसकी जो ग्रोथ है वो कंपेयर क्वार्टर के इस क्वार्टर में क्या है स्लो है, स्लो डाउन है। ये भी हमारा एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद दोस्तों देखिए छठा क्या है, मैंने आपको बताया ना इंडियन रुपीस जो है वो क्या है ऑल टाइम लो हो गया है। क्या है कि अभी हमारा जो कभी हमारा डॉलर 73-74 हम लोग जानते हैं, हम लोग और कोई नीचे जानते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है इंडियन रुपीस $1 कंपेयर टू जो US का है वो कितना जानते हैं 85 के ऊपर पहुंच गया है। जहां 73-74 था अब वही रुपीस पहले आपके पास $1 था तो आपको 74 रुपए देना पड़ता था। अब आपके पास $1 है, मैं आपको 85 रुपए दूंगा तब मुझे आप वो चीज देंगे। तो क्या हुआ हमारा जो वैल्यू है रुपीस का क्या हुआ डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन द सेंस क्या हुआ कम हुआ। कम हुआ तो हमें माल भी कम मिलेगा। तो दैट्स वाई जो है छठा जो कारण है इंडियन रुपीस इज ऑल टाइम लो कंपेयर टू और अगेंस्ट टू डॉलर। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो सातवां जो सबसे मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे मार्केट के लिए और हमारे रुपीस के लिए भी, वो है क्या, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस। क्योंकि जितना हमारा इंडिया में क्या है, ज्यादातर जो ऑयल है हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कहां से, गल्फ कंट्री से, मैक्सिको से, रूस से, यूएसए से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो क्या है, इसका प्राइस जो पहले था 70-80 रुपए पर डॉलर, अभी 100 के नियर अबाउट पहुंचने वाला है। तो इसके वजह से भी क्या है, मार्केट में हमारे इंपैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है कि जो चीजें हम लोग कल सस्ते में खरीद रहे थे उसी चीज को आज हम महंगे में खरीद रहे हैं। तो हमारा जो क्या है, पहले मैं 100 रुपए दे रहा था, अब मुझे 120 देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हमारा खर्चा बढ़ा, हमारा एक्सपेंस बढ़ा। तो ये सब जो है हमारे अभी करंट मार्केट में मेजर फैक्टर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट है गिर रही है। लेकिन इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। यदि आप लोग इन्वेस्टर हैं तो जो जो स्टॉक्स में आपको पहले मिल रहे थे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, कौन सा, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी अभी ज्यादा दिन नहीं 2000 के पास था, अभी कितना चल रहा है, 900 के पास चल रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो एसबीआई थी 850 या 900 के पास पहुंच गई थी, इस समय क्या चल रही है, 740 के पास चल रहा है। तो देखिए मार्केट में दो सिचुएशन होते हैं, एक होते हैं अपर, एक होते हैं डाउन। डाउन साइड में भी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने के लिए, यदि आपके अंदर क्या है, नॉलेज है, स्किल है और क्या है, कॉन्फिडेंस है। किसके ऊपर, अपने ऊपर और अपने मार्केट के ऊपर और अपने देश के ऊपर। तो कोई इतनी बहुत डरने की बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट नीचे भी आएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा। लेकिन हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि मार्केट में गिरने के क्या क्या मेजर कारण हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि हाँ फला फला रीजन है, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो इसके बाद हमारा मार्केट फिर से क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। क्या है, बाउंस बैक करेगा। लेकिन इस समय क्या है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, यार मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मार्केट हो गया, मार्केट हो गया, मार्केट गिरा है। उसके पीछे आप लॉजिक बताइए कि हाँ मार्केट हमारा क्यों गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही सब बताया कि मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक है। यदि आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग में भी तो आप लोग डेफिनेटली मार्केट गिरे चाहे उठे, एक ट्रेडर क्या करता है, वो पैसा अल्टीमेटली बनाता ही है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मार्केट क्यों गिर रहा है। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक 5 आने वाला है हमारे प्लेलिस्ट में।